वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 15 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 15 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर, लक्ष्मी सहकारी बैंक। दोस्तों, लक्ष्मी सहकारी बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर पर कई अंकुश लगा दिए। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया। बैंक की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद ग्राहक अपने खाते से केवल 1,000 रुपये निकाल सकेंगे, क्योंकि निकासी की सीमा इतनी ही तय की गई है। लगाए गए अंकुश 6 महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान अंकुशों की समीक्षा की जाएगी। रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक लक्ष्मी सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक की अनुमति के बिना न तो कोई ऋण दे पाएगा, न तो कर्ज का नवीनीकरण करेगा। इसके साथ ही बैंक न तो कोई निवेश करेगा, न ही किसी तरह का भुगतान करेगा या भुगतान की सहमति देगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक यवतमाल पर कई अंकुश लगाए थे। इनमें ग्राहकों को केवल 5,000 की निकासी की सीमा तय की गई थी। केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के बाद यह कदम उठाया है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था, जो सन 1937 में मुंबई में आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 में यह भारतीय सरकार का उपक्रम बन गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, जिन्होंने सितंबर 2016 में पदभार ग्रहण किया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसनबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। वित्त मंत्री की सलाह पर शुरुआत आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता था। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई 1937 में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं: महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राय और टी रविशंकर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कितनी राशि जारी की? उत्तर, 8,453.92 करोड़। दोस्तों, केंद्र सरकार ने
राज्यों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ी राशि जारी की है। केंद्र ने राज्यों को 8,453.92 करोड़ रुपए का अनुदान स्वास्थ्य सेक्टर के लिए जारी किया। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग के आधार पर जारी किया गया। सरकार की ओर से यह अनुदान 19 राज्यों में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं प्रणालियों को दूर करने के लिए जारी किया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है हमारा लक्ष्य। केंद्र सरकार से जारी की गए बयान में कहा गया कि वित्त वर्ष 2021-22 में 13,192 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई थी। इसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 8,273 करोड़ और शहरी स्थायी निकायों के लिए 4,919 करोड़ रुपए शामिल हैं। सरकार ने कहा कि ग्रामीण और शहरी अस्थायी निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने की दिशा में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, अत्याधुनिक उपचार प्रदान करने में स्वकालिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लक्ष्य को पूरा करने में बेहतर योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, किस राज्य को कितनी राशि मिली है इसके बारे में जानकारी। राजस्थान को 656.171 करोड़ रुपए मिले। मध्य प्रदेश को 922.7992 करोड़ रुपए मिले। महाराष्ट्र को 778.0069 करोड़ मिले। झारखंड को 444.3983 करोड़ रुपए मिले। छत्तीसगढ़ को 338.7944 करोड़ मिले। हिमाचल प्रदेश को 98.0099 करोड़ रुपए मिले। पंजाब को 399.6568 करोड़ मिले। आंध्र प्रदेश को 488 करोड़ मिले। अरुणाचल प्रदेश को 46.94 करोड़ रुपए मिले। असम को 272.2509 करोड़ रुपए मिले। बिहार को 1,116.3054 करोड़ रुपए मिले। कर्नाटक को 551.53 करोड़ मिले। मणिपुर को 42.8771 करोड़ रुपए मिले। मिजोरम को 31.19 करोड़ रुपए मिले। उड़ीसा को 461.7673 करोड़ रुपए मिले। सिक्किम को 20.978 करोड़ में मिले। तमिलनाडु को 805.928 करोड़ रुपए मिले। उत्तराखंड को 150.0965 करोड़ रुपए मिले। बंगाल को 828.0694 करोड़ रुपए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 640.87 अरब डॉलर रहा। यह पहले से कितना घट गया? उत्तर 1.14 अरब डॉलर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 1.14 अरब डॉलर घटकर 640.87 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी। इससे पहले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.91 अरब डॉलर बढ़कर 642.01 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि आलोच्य सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार में अहम हिस्सा रखने वाली विदेशी मुद्रा आस्थियां एफसीए 88.1 करोड़ डॉलर घटकर 577.58 अरब डॉलर रह गई। डॉलर में बताई जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसे विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? महिला जयवर्धन। लंका के महान खिलाड़ी महिला जयवर्धन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर शॉन पोलाक और इंग्लैंड की पूर्व बल्लेबाज जेनेट ब्रिटनी
को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम खेल के महान खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से 106 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जा चुका है। ब्रिटेन का 2017 में निधन हो गया। वह 19 वर्षों तक इंग्लैंड की टेस्ट टीम की अहम खिलाड़ी रहे। उन्होंने 1979 से 1998 तक महिला क्रिकेट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जयवर्धन 2014 में टी20 विश्व कप जीतने वाली 4 अन्य प्रमुख आईसीसी फाइनल में पहुंचने वाली लंकाई टीम के हिस्सा थे। पोलाक खेल के महान गेंदबाज ऑलराउंडर में से एक हैं। वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में 3000 रन और 300 विकेट चटकाने का डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? उत्तर, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? उत्तर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में महाराष्ट्र ने ताज पहना। शनिवार को 13 नवंबर मुंबई में संपन्न राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021-22 में महाराष्ट्र को ओवरऑल चैंपियन का ताज पहनाया गया। तमिलनाडु ने दूसरा स्थान हासिल किया। तमिलनाडु ने दूसरे स्थान पर रहा तमिलनाडु, जबकि पश्चिम बंगाल और गोवा संयुक्त रूप से उड़ीसा में आयोजित भारत की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, यह कार्यक्रम 11 नवंबर को शुरू हुआ और शनिवार 13 नवंबर तक संपन्न हुआ। विभिन्न प्रतियोगी स्पर्धाओं में योगासन कौशल का प्रदर्शन करने वाले युवा एथलीटों कम से कम 50 पदक प्रदान किए गए। युवा एथलीटों को सब जूनियर टीम चैंपियनशिप के विजेताओं को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उड़ीसा सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन NYSF द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 30 राज्यों के 560 से अधिक युवा एथलीटों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर, ई-अमृत पोर्टल। दोस्तों, यह वेब पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोड मैप 2030 के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया। इस वेब पोर्टल को पीसी, मोबाइल फोन, स्क्रीन रीडर और टैबलेट जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित हसे कला का संबंध किस राज्य से है? उत्तर, कर्नाटक। हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोग्गा में रहने वाले देवास समुदाय द्वारा प्रचलित है। हसे चित्तदरा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच दर्शाती है। कलाकारों ने इस कला रूप की रक्षा करने में मदद करने का आग्रह किया, क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या और संस्थाएं बहुत कम हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय आवास, शहरी मामलों और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस स्थान पर महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तर,
हिसार। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिसार हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिल्ला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया। दोस्तों, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5 सीट, विधानसभा की 70 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता का शिकार हैं? उत्तर 2.4 करोड़ यानी 240 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे 2.4 करोड़ बच्चे यानी हर दिन 10 में से एक बच्चा विकलांगता की अवस्था में रह रहा है और स्वास्थ्य, शिक्षा व संरक्षण समेत बाल कल्याण के अधिकतर पैमानों पर आम बच्चों की तुलना में बहुत पीछे है। दोस्तों, यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष स्थापना 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। अध्यक्ष हैं हेनरिटा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया? उत्तर कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 2021 में पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबावा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया। ओनाके ओबा एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मूसल कन्नड़ में ओनाके के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू द डिफेंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? उत्तर त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन ने इस पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में हाल में किस देश की सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? उत्तर डैनियल ब्रोहल। सद्भावना राजदूत के रूप में वह भूख के मुख्य चालकों के बारे में सूचित करेंगे और भूख में मूल कारणों और तत्काल जरूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र WFP के प्रयासों का प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में की गई थी। मुख्यालय 1961 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली है। कार्यकारी निदेशक हैं डेविड विसेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? उत्तर नेपाल। 1950 में शुरू हुई एक परंपरा की निरंतरता में नेपाल की सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद
रैंक से सम्मानित किया गया। नेपाल ने पिछले साल नवंबर के काठमांडू की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की थी। 200 कुछ टॉप सैन्य अभ्यास। 200 युद्धाभ्यास 2021 भारत और अमेरिका थार मरुस्थल राजस्थान में हुआ। दास्तलिक युद्ध अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान उत्तराखंड में हुआ। खंजर युद्धाभ्यास भारत किर्गिस्तान बिश्केक में हुआ। वरुण नौसेना अभ्यास भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात अरब सागर में हुआ। शांति ऑपरेशन युद्धाभ्यास 2021 भारत भूटान बांग्लादेश में हुआ। ब्रज प्रहार हुआ भारत अमेरिका युद्धाभ्यास हुआ हिमाचल में। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। जायद तलवार 2021 भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। अजय वॉरियर भारत यूके के साथ अभ्यास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दयालुता दिवस 2021 कब मनाया गया? उत्तर 13 नवंबर। दोस्तों, विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस सकारात्मक शक्ति और दया की डोर पर आधारित है, जो समाज में अच्छे कामों को उजागर करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। 2021 की थीम है विश्व हम बनाते हैं, दयालुता को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? उत्तर 18 से 24 नवंबर तक। 2021 की थीम स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस वन हेल्थ हित धारकों, नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और आम जनता का रोगाणुरोधी प्रतिरोध जागरूकता चैंपियन बनने का आह्वान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में बढ़कर कितनी हो गई? उत्तर 4.48%। उपभोक्ता मूल्य सूचांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में थोड़ा बढ़कर 4.48% हो गई। सब्जियों की कीमत में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति अक्टूबर में 0.85% हो गई, जो एक महीने पहले 0.68% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? उत्तर सत्यनारायण प्रधान। 200 सत्यनारायण प्रधान को 31 अक्टूबर 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, उन्होंने रिप्लेस किया है राकेश अस्थाना को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है और नारकोटिक्स कंट्रोल के नए महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष का निधन हो गया? उत्तर आनंद शंकर पांड्या। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद शंकर पांड्या का निधन हो गया। वह एक विपुल लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने इतिहास, सार्वजनिक नीति और आध्यात्मिकता पर विस्तार से लिखा। वे विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय थे और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय
महासंघ ने एशिया महाद्वीप के ओलंपिक कोटा 38 स्थानों को बढ़ाकर कितना कर दिया? उत्तर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 14/11/2021 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में निम्न में से किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया? उत्तर निम्न ऑप्शनों में उत्तर ऑप्शन डी होगा। जैन ब्रिटिन, शॉन पोलाक, महिला जयवर्धन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महिला जयवर्धन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर शॉन पोलाक और इंग्लैंड की पूर्व बल्लेबाज जेनेट ब्रिटिन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दोस्तों, इसका आयोजन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में विश्व T20 फाइनल से पहले किया गया। इन तीनों क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सर क्लाइव लॉयड ने इन तीनों क्रिकेटरों को आधिकारिक रूप से हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। दोस्तों, अब तक 106 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। तब से 106 खिलाड़ियों को इस उपलब्धियों को मान्यता 106 खिलाड़ियों में दी गई। ब्रिटेन की जो प्लेयर हैं जिन्हें सम्मान दिया गया, उनका डेथ 2017 में हो गया था। वह 19 वर्षों तक इंग्लैंड की टेस्ट टीम की अहम खिलाड़ी रहीं और उन्होंने 1979 से 1998 तक महिला क्रिकेट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जयवर्धन 2014 से T20 विश्व कप जीतने वाली 4 अन्य प्रमुख आईसीसी फाइनल में पहुंचने वाली लंकाई टीम का हिस्सा थे। पोलाक खेल के महान गेंदबाज ऑलराउंडरों में से एक थे। वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में 3000 रन और 300 विकेट चटकाने का डबल पूरा करने वाले खिलाड़ियों में से खिलाड़ी हैं। दोस्तों, ये हैं ब्रिटेन, शॉन पोलाक और महिला जयवर्धन, जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम ज्ञान से अपडेट के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।